प्रभु तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। फिर पछताएगा। कर ले तू, कर ले तू, कर ली यतन। बोली बढ़ा ले प्रभु का भजन। आओ तो कर ले हम थोड़ा यतन। मौका जो जाएगा फिर पछताएगा। प्रभु के चरणों में झुकते हैं हम। थाय बुद्धाय तेलोक्य विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका परमोक्ष चतुपसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवादम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सब राज्य भयम सब चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्वात्म भयम सर्व मंत्रम सब शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व तुष्ट कुष्ठ रोगम सब क्रूर रोगम सर्व नर मारे सर्व गज मारे सर्वाक्ष मारे सर्व गो मारे सर्व महिष मारे सर्व धान्य मारे सर्व वृक्ष मारे सर्व गुल मारे सर्व पर्त मारे सर्व पुष्प मारे सर्व फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व देश मारे सर्व विष मारे सर्व वेताल शाकिनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम सब भव्य नंदनम सब गोकुलानंदनम सब ग्राम नगर खेट करवट मट्टन पत्तन द्रोन्मुख संवाहक नंदनम। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चंद्र प्रभु भगवान की, श्री निवलनाथ भगवान की, श्री पाशनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की। आपको पता है संदेश भैया ने सबका आभार व्यक्त किया, मेरे अलावा मेरा नहीं किया, क्योंकि मैं समय से नहीं आई। मैं एक दिन लेट आई और बनता भी है कि मेरे लिए वो ना करे। शिकायत का मैंने मौका दिया कि नहीं, जरूरी काम के होते हुए मेरा एक दिन लेट आना बना। चलिए, लेट आना और जल्दी आना तो चलता रहेगा, लेकिन बात ये है कि मैं मौके पर आ गई। एक बार ताली तो बना जाएगी मेरी। इतनी नहीं, थोड़ी सी ठीक थी। चलिए, प्रवचन तो खैर मुझसे नहीं आते सुशील जी, लेकिन आज की जो रूपरेखा है, जो 4 साल से आप लोगों की रूपरेखा चल रही है और आज ये चरम सीमा पर पहुंची है,
उसके लिए मैं हृदय से प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि भक्तामर सेवा समिति के द्वारा ये कार्य दूसरी बार संपन्न हो रहा है। इसी हॉल में आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रथम बार ये समापन हुआ था भक्तामर का, फिर दोबारा से मन बनाया, दोबारा फिर से समापन की ओर बढ़ गए। आज समापन पर लगता है कि कितना छोटा सा समय था कि 48वां पाठ समापन के, लेकिन जब उसको करते हुए जो मेहनत करते, जो रूपरेखा पहले ही दिन से बनाई गई, वो आज संपन्न हो रही है। भक्तामर सेवा समिति वालों, आज खुशी है, हल्कापन महसूस कर रहे हैं कि चलो भक्तामर का पाठ पूर्ण हुआ। क्या कहे, अब धर्म संकट हो गया। खुशी इस बात की है कि कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो रहा है। हल्कापन इस बात का है कि सब कार्य संपन्न हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है। किसी के भी मन में ये भावना ही नहीं कि मैंने किया, मैंने इन लोगों को सुना, इनके विचार सुने, किसी के भी मन में ये भावनाएं नहीं है कि मैंने इस कार्य को पूर्ण किया। सबके मुख पर क्या है कि एक दूसरे के सहयोग से ये कार्य पूर्ण हो गया। जब मन में एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान और सहयोग की भावना आती है तो सच में वो कार्य अपने आप ही निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। क्या आपको इस सेवा समिति के द्वारा ये कार्य अच्छा लगा? अब ऐसा लग रहा है बाहर ओले पड़ रहे हैं। तालियां एक साथ बजाइए इनके सम्मान में। बहुत सुंदर। जब समाज के, घर परिवार के बच्चे अच्छा कार्य करता है तो खुद को प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है। आप लोगों को भी सीना चौड़ा होता है कि हमारे बच्चे समाज में रह के इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, ये तो थी कार्य की बात। कार्य क्या कर रहे हैं? भक्तांबर का समापन कर रहे हैं 48वें पाठ का। क्या है वो भक्तांबर? अक्सर मैं लोगों को कहते हुए सुनती हूँ कि आजकल ना इतनी शक्ति नहीं रही भक्तांबर में, और कितनी बार पढ़ लो 48 ताले तोड़े मांगतुंग आचार्य ने और आज एक ताला भी नहीं टूटता है। हो सकता है आपके मन में भी ऐसी भावनाएं आती होगी। पहली बात तो आचार्य मांगतुंग स्वामी ने भक्तांबर नहीं पढ़ा। इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत देखो आप। आचार्य मांगतुंग स्वामी ने भक्तांबर नहीं पढ़ा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने 48 ताले नहीं तोड़े। किस किस को मेरी बात में सच्चाई नजर आती है? अभी तो संशय है बहुत सारा, है ना। भक्तांबर नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? भक्तांबर तो हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भक्तांबर नहीं पढ़ा। उन्होंने तो भगवान की भक्ति की थी, भक्ति में बैठ गए और जो भी भगवान के प्रति उनके भाव आए वो पढ़ते गए, वो बोलते गए। आप भी तो कभी कभी भगवान के प्रति भाव आते, कहते हैं भगवान आप अनंत ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी है, अंतर्यामी। कोई किताब से नहीं पढ़ रहे, अपने मन से जो आपकी भावनाएं आई वो पढ़ रहे हैं आप। भगवान आचार्य मांगतुंग स्वामी के मन में भी जो भावनाएं आई थी उनको उन्होंने बोला और शब्द बोले। जब वो शब्द बोला तो वो एक स्तोत्र बन गया और उस स्तोत्र को नाम दिया भक्तांबर। श्री आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं इसको। वो कहा, और क्या उन्होंने छेनी हथौड़ा रखा था 48 ताले तोड़ने के लिए? अरे वो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए, उन्हें तो पता ही नहीं था 48 ताले लगे हैं बाहर। वो कहाँ से तोड़ते ताले? और अंदर थे ताले, बाहर थे, वो कैसे तोड़ते? वे कोई कमरे के अंदर हो, ताला बाहर लगाओ तो कैसे तोड़ेगा ताला? भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव रहा कि उस भक्ति से देव प्रसन्न हुए और उन्होंने जो मुनिराज पर उपसर्ग था 48 ताले राजा ने लगवाए थे। आप सबको कहानी पता है, मैं कहानी बता के क्या करूं। 48 ताले लगाए थे, वो देवों की महिमा के द्वारा वो सब 48 ताले देवों ने निकाल दिए, तोड़ दिए। भगवान आचार्य मांगतुंग स्वामी ने नहीं तोड़े थे। लोग कहते हैं मीरा ने जहर पिया और वो अमृत बन गया, कहते हैं ना। मैं नहीं कहती कि अमृत बन गया, जहर पिया था ये जरूर है बात, लेकिन अमृत बन गया ये ऐसे नहीं है। अरे कोई चमत्कार हो रहा है क्या? संसारी तो है आप और हम ही तो हैं। जहर पियोगे अमृत कैसे बन जाएगा? ऐसी कौन सी मशीन है? अरे भाई उसने जहर पिया लेकिन उसके अंदर भगवान की इतनी भक्ति थी, रोम रोम में इतनी भक्ति बसी थी कि जहर को ठहरने के लिए भी जगह नहीं मिली, वो जहर बाहर ही निकल गया। हमारे अंतरंग में भगवान की इतनी भक्ति हो
कि अगर हमारे अंदर कोई अशुभ अशुद्ध कोई वस्तु चली भी जाए तो उसको ठहरने का मौका ना मिले। अक्सर आप हंसी में मजाक में कहते हैं ना, किसी को गैस बन जाती है कि इतना खाओ गैस ठहरे ही ना अंदर। कहते हो ना आप एक दूसरे को हंसी में कई बार कि आपके खाली पेट में गैस बनी है तो आप इतना खाइए कि गैस को ठहरने के लिए स्थान ही ना मिले। तो मैं भी यही कहती हूँ कि भगवान की भक्ति आपके अंतरंग में, आपके रोम रोम में इतनी होनी चाहिए कि कोई अशुद्ध भावना, अशुभ भाव, अशुद्ध क्रिया आपके अंतरंग में समाने का अवसर ही ना मिले। भगवान की वाणी खिरती है। आपने सुनी है कभी भगवान की वाणी? किस किसने सुनी है भगवान की वाणी? दिव्य धमनी समोशरण में किसने सुनी है? भाई मैंने तो सुनी है। मेरी सबसे बड़ी पूजा प्रभु का पद वंदन है। मेरी सबसे बड़ी पूजा गुरु का पद वंदन है। इनके चरणों की रज, इनके चरणों की रज माथे का चंदन है। मेरी सबसे बड़ी पूजा प्रभु का पद वंदन है। कर्पूर ज्योति जगमगी दीपक लिया निज हाथ में, तुम आरती तम वारती पाऊं सुज्ञान प्रकाश में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे नव निधि रिधि मंगल पाए शिव कांता। ओम ऋषि अंशिराचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिनतम जिनागम जिन चेति चेतलभ्य नमः। मुन कामनास्नै दीपम निर्वापयति। दश गंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में खेऊं सदा निज। आत्म गुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदा। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे नव निधि रिधि मंगल पाए शिव कांता। ओम ऋषि अंशिराचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धम जिनागम जिन चेति चेतलभ्य नमः। अष्टकम धैनाय धूपम निर्वापयति। जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे। जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे। जय जय श्री मैं वंदना करूं, जय जय की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं। दीक्षा दीदी असंख्य भव्य तार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान की धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे धनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा। निज आत्मा की साधना से च्युत न हो कदा। ये पंच परम देव सदा वंदे हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा। जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। पीयूष का जो पान करेंगे, भवरोग दूर कर मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत की जो वंदना त्रिकाल करे है, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे है। शत्रु जीत शिवाने में जा बसे। नव देवताओं की जो नित्य आराधना करे, वे मृत्यु राज की भी तो विराधना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजू, संपूर्ण ज्ञान मति संग हेतु ही जजू। हो बज कंपिला नगर में बधाई। कंपिला नगर में बधाई। ओ बाज कंपिला नगर में बधाई। कि मेरे विमलनाथ जन में, कि प्रभु विमलनाथ जन में कंपिला में। हो शुभ घड़ी जन्म
खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे विमलनाथ जी। और समय की भी सीमा है, इंद्राणी आ रहे हैं। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला, रेशम की, जगह बना दो, इंद्र इधर इधर आ जाओ। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले एक शान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान। आओ इंद्राणी आओ, भक्ति से चंवर झुलाओ, आओ इंद्राणी आओ, भक्ति से चंवर झुलाओ, हाथों में ढोल मजीरे, आनंद से नाचो गाओ, हाथों में ढोल मजीरे, आनंद से नाचो गाओ। चंदा संग चांदनी साजे, धरती संग अंबर नाचे, जिंदा भी है कुर्बान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान। बजत बधाई कैसी शुभ घड़ी आई, माता ने तो जायो देखो ललना। बजत बधाई कैसी शुभ घड़ी आई, माता ने जायो ललना। आओ सखी आओ आज आनंद मनाओ, सब मिल के झुलाओ पलना। आज तो बधाई बाजे कंपिला नगर में, आज तो बधाई बाजे कंपिला नगर में, कंपिला नगर में, कंपिला नगर में, कंपिला नगर में बाजे बाजे, आज तो बधाई बाजे कंपिला नगर में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज संपन्न श्री सर्वनाथ जिनिन आत्मम संदितो भववसत संधिकन। जय हो आइए जय हो। भगवान आप हृदय में विराजमान होइए। मारे मन में उठत हिलोर, भजन पूरा जावा, मैं होकर भाव विभोर, प्रभु दीप जलावा, मैं होकर भाव विभोर, प्रभु दीप जलावा। जिस रास्ते से प्रभु गुजरे, उस रास्ते पे ढोल बजावा, जावा जावा, मारे मन में उठत हिलोर, भजन पूरा जावा।
पारशनाथ शिखर पे भला बिराजो जी, सावलिया पारशनाथ शिखर पे भलो बिराजो जी। अरे भला बिराजो जी, ये बाबा मेरा भलो बिराजो जी, भला बिराजो जी, ये बाबा मेरा भला बिराजो जी। सावलिया पारशनाथ शिखर पे भलो बिराजो जी, सावलिया पारशनाथ शिखर पे भलो बिराजो जी। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए हुए अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी तालियां बजाते रहिए इनके लिए। तालियां वो नहीं बजाते जिनके हाथों में दम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। बजाइए तालियां। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कुछ गम होता है। इसलिए अरविंद जी मैं कह रहा हूं कि आपका ध्यान मेरी तरफ हो तो फिर ये तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कुछ गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में 10 का दम होता है। ताली बजाते रहिए, क्योंकि जो किसी के लिए ताली बजाता है उसके लिए भी ताली बजती है। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके कांधे पे शाली अड़ाना, ये अतिथि हमारे धर्म के करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। समाज के प्रधान और सभी मोमेंटो देकर जैन समाज को सम्मान कर रही है। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई मुख्य कार्यक्रम होता है तो ध्वजा आरोहण पहले होता है, क्योंकि ध्वजा एक ऐसी है जो हमें पूर्ण रूप से बहुत कुछ देती है। तो जिन्होंने सर्वप्रथम ध्वजा का यहाँ पर शुरुआत की, श्रीमान श्री विपिन जैन सीनो भजनपुरा, वे अपने परिवार को साथ लेकर आए और समिति के द्वारा सम्मान को स्वीकार करें। भाई साहब मोबाइल में लगे हुए हैं। जिन्होंने ध्वजा का शुभारंभ किया था उनको समिति के पदाधिकारी तिलक, और यदि आपके परिवार से विपिन जी कोई आया हुआ परिवार से तो बुला लो। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये अतिथि हमारे धर्म के करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। मोमेंटो दे संदेश जी प्रधान और उप प्रधान दिया जाए दोनों। बोले आदिनाथ भगवान की। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संजय पंडित जी का मिलकर स्वागत करते हैं, पंडित हम जी यहाँ स्वागत अपनी करते फैमिली के साथ आए हैं, हुए हैं। अभिनंदन करते हैं। माननीय पंडित जी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। मैं भाभी जी से दरख्वास्त करूंगा, हाँ, श्रीमती क्या अंजुना जी से आइए प्लीज। आप सभी आप बुलाएंगे तालियां या जरूर मैं? बजाते रहिए। हाँ, हाथ आप पकड़ के स्वयं जाओ। बुलाएंगे, मेरी तो बात सुनी नहीं उन्होंने।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ये खोली रख लो, उनको पैक दे। संदेश भैया, हाँ जी, अब मुझे आपकी स्कीम पता चली, साथ में स्वागत क्यों करा रहे हो आप लोग? आपको मोमेंटो एक देना पड़ रहा है साथ में करा के, अलग अलग कराओगे तो अलग अलग मोमेंटो देने पड़ेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, समय को रूप देते हुए, जिन्होंने जब हमने विधान प्रारंभ किया तो उससे पहले उसका उद्घाटन होना बहुत जरूरी था। यानी हम मंडले पर कलश कैसे विराजमान कराते, तो उसकी रूपरेखा को कैसे तैयार करते, उसके लिए हमें स्वीकृति प्रदान आई है श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री मुगिंदर जैन खेकड़े वाले सी 10 वाले परिवार सहित मंच पर आए और समिति के द्वारा सम्मान को स्वीकार करें। श्रीमान श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री मुनिंदर जैन सह परिवार मंच पे आए और महिलाओं के सम्मान के लिए मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ श्रीमती सीमा जैन, माता जी श्री पुनीत जैन जी की, वो भी आ जाएं, और सुदेश जैन, माता जी श्री मोहित बिजली वालों की, और कांता जैन, मोहित जैन सब्जी वालों की मम्मी भी यहाँ पर आ जाएं और इनका सम्मान करें। चलो सम्मान करो। अगले नाम के लिए मैं तैयार रहे, जिन्होंने आज इस मंच की शोभा को पूर्ण रूप दिया कि मंच पर हम कार्यक्रम करा सकें, और उसके लिए हमने यहाँ पर मंच उद्घाटन श्री वैभव जैन के ब्लॉक वालों ने किया, तो वे अपने पूरे परिवार के साथ तैयार रहे, जिससे कि जल्दी से कार्यक्रम को हम पूर्ण रूप दे सकें। हमें माता जी को भी सुनना है और लक्की कूपन के माध्यम से 5 कलश यहाँ पर निकाले जाएंगे। जिन्होंने अभी कूपन नहीं लिए वो कूपन प्राप्त करें, जिससे कि किसी के घर में भी ये शोभा जा सकती है। मंगल कलश 48वें पाठ का दिव्य मंगल कलश आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। तो चलें और सम्मान को पूर्ण रूप दें। मुगिंदर जैन को मोमेंटो दीजिए, देवेंद्र जैन को मोमेंटो दो ना, मोमेंटो दो भैया। हाँ वो बोले आदिनाथ भगवान की। श्री वैभव जैन जी के ब्लॉक वाले आ जाएं भैया परिवार के साथ में, उनका सम्मान भी समिति द्वारा किया जा रहा है। भाई जल्दी करो। वैभव जी पूरे परिवार के साथ आए। जब
17 तारीख को हमने यहाँ पर श्री जी विराजमान किए, जिससे कि हम कल कार्यक्रम जल्दी से कर सकें। और उसमें अल्पाहार की व्यवस्था यहाँ पर जिन्होंने दी कि तुम्हें घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था श्रीमती शीला जैन, श्रीमान श्री सुशील जैन एवं श्री सुनील जैन B14 भजनपुरा यदि यहाँ पर हैं तो जल्दी आए और उनका सम्मान भी समिति के द्वारा किया जा रहा है नहीं क्या यहाँ पर? उनके हाजी श्री सुशील जैन प्रधान SS जैन समाज स्थानक के एवं श्री सुनील जैन B14 हाँ जी प्रधान दिया जाए ऐसे समाज का तो सम्मान करें जल्दी से भैया। चित्रमण करता श्री अजय कुमार जैन, बबीता जैन, अर्पित जैन LIC वाले तैयार रहें और वो भी आ जाएं और उनके सम्मान भी समिति द्वारा किया जा रहा है। जल्दी से आ जाए भैया। श्रीमान श्री अजय जैन LIC वाले इन्होंने हमें अल्पाहार की व्यवस्था दी थी। अजय कुमार जैन कहाँ गए? श्रीमान श्री अजय कुमार जैन, बबीता जैन, अर्पित जैन जी सह परिवार यहाँ पर आए और बबीता जी के सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ बबीता जैन, धर्मपत्नी श्री प्रदीप जैन, नीलम जैन, माताजी श्री नितेश जैन जी यहाँ पर आ जाएं और उनका सम्मान करें। दोनों जल्दी से आ जाएं भैया। माताजी एक मिनट आपको दे रहा हूँ मैं, अभी आपको एक मिनट चलें और इनका सम्मान। यहाँ पर दूध की व्यवस्था बाहर की हुई है, जल्दी दे भैया। सम्मान करें जिन्होंने आज चित्रहरण किया। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। अगली श्रृंखला में, स्वागत की अगली श्रृंखला में ये हुआ नहीं अभी। स्वागत की अगली श्रृंखला में चलिए चलते हैं। दीप प्रज्वलन करता श्री संजय जैन, राजीव जैन, सीनो भजनपुरा। कृपया परिवार के साथ आए। सीनो No, no.
सम्मान जिन्होंने आज दीप प्रज्वलन कर अब हमारे बीच में बदरपुर जैन समाज के प्रधान श्री संदीप जैन जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी मंच की शोभा को बढ़ाएं और समिति उनका सम्मान करना चाहती है। श्रीमान श्री संदीप जैन प्रधान बदरपुर जैन समाज। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संदीप जी का मिलकर हम सब स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पारस महिला मंडल का समिति सम्मान करना चाहती है। हाँ जी, किसका बोला मैंने अभी? किसका बोला था अभी बोल रहा हूँ। हाँ जी, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखिए एक थोड़ी सी गलती हमसे हुई, समय का ध्यान न देते हुए श्रीमान श्री योगेश जैन जी ने शास्त्र भेंट और समिति के द्वारा वस्त्र भेंट की एक अनुमोदना वो जाकर ऊपर माता जी को दें। भैया शास्त्र भेंट और वस्त्र वस्त्र ले जाओ, वस्त्र ले जाओ ना। समिति द्वारा महिला पास महिला मंडल के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी सदस्य मौजूद हैं वो कृपया मंच पर आए, उनका सम्मान भी समिति द्वारा किया जा रहा है। जल्दी आ जाए भैया, पास महिला मंडल हो गया। जल्दी शीघ्रता से आए पास महिला मंडल। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं जितने भी हमारी ये श्रीमती रीता जैन जी आ जाएं, अनीता जैन जी, भारती जैन, बबीता जैन, नीलम जैन, कल्पना जैन जी आ जाएं और श्रीमती सीमा जैन, सुदेश जैन जी आ जाएं। उनके सम्मान के लिए जल्दी आए भैया। अभी आपको बुला जल्दी करें भैया, सामान जल्दी करें। अभी हमें अब इसको बुला के इसी बीच में हमारे देखिए एक श्रीमती रेखा रानी जी पूर्व निगम पार्षद हमारे बीच में हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो मंच की शोभा को बढ़ाएं और समिति के द्वारा सत्कार, स्वागत, सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती रेखा रानी जी, इनके सम्मान के लिए हाँ सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। हेलो, इनका नाम क्या है? सुनो, भाई साहब
श्रीमान विजेंद्र जैन जी हमारे बीच में हैं, वो भी आ जाएं। कोई बात नहीं, श्री विजेंद्र गुप्ता जी आ जाएं, जिनका सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिलता रहा है हर वक्त। इनका सम्मान भी कर रहे हैं समिति। समिति इनका सम्मान कर रही है। को आगे बढ़ाते हुए श्री योगेश जैन जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और सम्मान को स्वीकार करें। श्री योगेश जैन और सह परिवार से मंच पर आ जाएं। श्री योगेश जैन जी सह परिवार से मंच पर आए। श्रीमान श्री योगेश जैन जिन्होंने ज्ञान दान के रूप में शास्त्र दिया है। श्रीमती रीता जी ऊपर आ जाए। देखिए, एक सम्मान बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सारे सम्मान बहुत जरूरी होते हैं। जिन्होंने विधान के बाद हमारे भोजन की पूर्ण व्यवस्था की कि तुम्हें घर में जाके बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से आपके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री मनोज जैन एवं श्री विनोद जैन का परिवार यहाँ पर आए और समिति के द्वारा इस आदित्य को स्वीकार करें। श्रीमन श्री प्रेमलता जैन, श्री मनोज जैन एवं श्री विनोद जैन के परिवार सहित यहाँ पर आ जाएं। परिवार सहित आए भैया, और इनका सम्मान भी समिति के द्वारा और समिति की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। एक और हमारे बीच में जिन्होंने भोजन में पूर्ण सहयोग दिया है, श्रीमती विमला जैन, श्री ऋषभ जैन एवं श्री गौरव जैन B14 भजनपुरा वाले भी परिवार सहित यहाँ पर आ जाएं, जिन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान दिया है। श्रीमती विमला जैन, श्री ऋषभ जैन, श्री गौरव जैन जी। सम्मान हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ताली जाते, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए अतिथियों का हम स्वागत करते। मैंने ध्यान ही अब पड़ा मेरा। श्री दूसरे सहयोग में आ जाएं भैया जल्दी से। श्री विमला जैन जी, श्री ऋषभ जैन आ जाइए, आए आप भी।
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए हुए अतिथियों का मिल स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। ऐसे जैन सभा, अगले को बोल दो ना, अगले का नाम दो ना करे। ऐसे जैन सभा के पदाधिकारी यहाँ पर यदि मौजूद हैं, सदस्यगण, तो वो भी आ जाएं। समिति उनका भी सम्मान करना चाहती है, वो भी आदित्य को स्वीकार करें। ऐसे जैन समाज के पदाधिकारी सदस्यगण यदि यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आए। और श्री प्रधान श्री सुशील जैन जी, आइए। श्री देवेंद्र जैन जी, बहुत कैसिया मंच की और आए। और मैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब हम और इस ओर ले चलते हैं दीपक सरगम को कि आप उन्हें सुने। और आज हाँ, एक सम्मान रह गया। श्री गौरव जैन और श्री नीतीश जैन, जिन्होंने दूध की व्यवस्था बाहर की हुई है। श्री अंकुश जैन जी भी इसमें हैं, वो भी आ जाएं और उनका सम्मान भी समिति करना चाहती है, जिनके उन्होंने दूध की व्यवस्था बाहर की हुई है। श्री गौरव जैन, अंकुश जैन और नीतीश जैन आ जाएं भैया, और जल्दी से इनका सम्मान भी समिति कर रही है। महामंत्र नवकार ध्वनि से, महामंत्र नवकार ध्वनि से हो नित जहाँ सवेरा। ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा। और भक्ति भजन की धूप न जिसको, भक्ति भजन की धूप न जिसको चारों ओर हो घेरा। ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा। अब जब घर ऐसा होगा, आज आपकी ताली मेरे लिए मेडिसिन का काम करेंगे। जब घर ऐसा होगा तो उसकी नींव कैसी होगी? नींव हो संस्कारों की, आदर्शों की ऊंचाई। नींव हो संस्कारों की, आदर्शों की ऊंचाई। और दान धर्म में जाए नित थोड़ी थोड़ी कमाई। दान धर्म में जाए नित थोड़ी थोड़ी कमाई। और सच्चाई ईमानदारी का, सच्चाई ईमानदारी का हरदम रहे बसेरा। ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा हो घर मेरा। अतिशय जैन सी तेरा, क्या बात है। आपका, आपके पूरे परिवार का हमारे पूरी कमेटी पे विशेष योगदान रहा है भक्तांबर को
48 पार्ट योगदान, मतलब आपका योगदान 48 पार्ट में मेरे ख्याल से 100 बार तो रहा होगा, तभी हम लोग 48वें तक पहुंचेंगे। विशेष योगदान यहाँ इस पूरे परिवार का रहा है। मेरे को बहुत खुशी है कि एक टोकन यहाँ से भी निकला। अब एक अंतिम, गौरव जी आपके वाला मान पंडित जी करेंगे। सबके हाथों में कलश एक बार दे दीजिए और फिर उसके बाद मैं भी आऊंगा भाई फ्रेम में, भाई मैं भी फ्रेम में आऊंगा, रुकिए।